इंडिया में क्या रिएक्शन था वो बड़ा कमाल है, क्योंकि जितने भी इंडियन चैनल्स या तज्जिया आप सुन रहे थे ना पिछले एक हफ्ते से, चाहे हर्षा भोगले हो, चाहे उनके एक्स क्रिकेटर सुनील गावस्कर हो या दूसरे हो, वो कह रहे थे कि पाकिस्तान में गट्स नहीं है कि टूर्नामेंट का बायकॉट करे या इवन इंडिया के मैच का बायकॉट करे। दे वर सुपर कॉन्फिडेंट कि पाकिस्तान हार्ड बॉल खेल रहा है, यानी कि बार्गेन करने की कोशिश कर रहा है, प्रेशर टैक्टिक्स है, मीडिया गिमिक्स हैं, और शायद ये एक प्रेशर टैक्टिक है कि बांग्लादेश को आप वापस ले ले। तो पाकिस्तान ये कर रहा है, ये बातें तो कर रहा है, इवेंचुअली इस पे अमल नहीं करेगा पाकिस्तान। ये मुत्तफिका राय थी इंडिया में। जितने टॉक शोज आप उठा के देख लें, विक्रांत गुप्ता वो भी यही कह रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, पाकिस्तान क्या मतलब गरीब मुल्क है, गरीब बोर्ड है, कैसे करेगा ये। उनकी हवाइयां उड़ गई हैं इन सबकी। दे आर शॉक्ड दैट पाकिस्तान हैज एक्चुअली टेकन दिस डिसीजन। वो अग्री नहीं करते हैं पाकिस्तान के फैसले से, बट वो सरप्राइज है कि पाकिस्तान ने फैसला ले कैसे लिया। विक्रांत गुप्ता को मैं सुन रहा था, वो पहले भी तारीफ कर चुके हैं मोहसिन नकवी साहब की कि यार वो टक्कर दे रहे हैं बीसीसीआई को। वो दोबारा यही बात कर रहे हैं कि भाई जो भी है स्लीपलेस नाइट्स दे दी आईसीसी को। अब आईसीसी ने फैसला करना है, बीसीसीआई ने सर जोड़ के बैठना है, दूसरे मेंबर्स ने बैठना है कि अब क्या करें, हाउ डू वी रिस्पॉन्ड टू दिस। तो कह रहे हैं कि स्लीपलेस नाइट्स तो दे दी है। इसी तरह हर्षा भोगले वगैरह अब वो कह रहे हैं कि देखिए पाकिस्तानी फैंस का क्या होगा, वो सोचना चाहिए, और तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि नहीं इस पे पाकिस्तान का नुकसान है, दिस इज अगेंस्ट द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ऑफ द गेम, फला बातें हो रहे हैं। सो दे वर टेकन अबैक। वो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान ये फैसला करेगा। शायद उनको लग रहा था कि हम बार्गेनिंग कर रहे हैं या हम प्रेशर टैक्टिक्स हैं, और इवेंचुअली हमें भी इस चीज़ का अंदाजा होगा कि इससे हमारा नुकसान हो सकता है, तो वी विल नॉट टेक दिस डिसीजन। बट बहरहाल पाकिस्तान ने फैसला ले लिया है। दो मैं ज़रा ट्वीट्स यहाँ पे आपको बताऊँ इस पर। आकाश चोपड़ा, शायद आज की जनरेशन नहीं जानती इनको, और जानना कोई ख़ास ज़रूरी भी नहीं है। एक मीडियोकर से बैटर थे, बहुत ज़्यादा इंतहाई स्लो खेलते थे, ऑल्दो उन्होंने लेट 90s और 2000 में खेला है, प्रॉपर डिफेंस वगैरह था इनका टेस्ट क्रिकेट में, बट बहुत ज़्यादा स्लो खेलते थे। तो उन्होंने जो है इनका एक यूट्यूब चैनल भी आकाशवाणी के नाम से, इन्होंने एक ट्वीट किया कि पाकिस्तान ने उस दिन इंडिया से ना खेलने का फैसला किया है जिस दिन अंडर 19 टीम पाकिस्तान की इंडियन अंडर 19 टीम से वर्ल्ड कप में खेल रही है। और फिर उन्होंने आगे लिखा है एक तंज करते हुए, हिपोक्रेसी की स्पेलिंग सही है, यानी वो कहना चाह रहे हैं पाकिस्तान की हिपोक्रेसी है कि हम अंडर 19 में तो खेल रहे हैं इंडिया के साथ, लेकिन हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे इंडिया के साथ। भाई आकाश चोपड़ा साहब, पिछले कुछ 17-18 साल हो गए हैं इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं आई। कभी वो सिक्योरिटी कंसर्न शो करते हैं, कभी पॉलिटिकल इशू बनाते हैं, और उनकी हुकूमत तो जो है, उनका जो बोर्ड है बीसीसीआई, उनकी जो टीम है, वो हुकूमत के फैसले के पीछे छुप जाती है कि हमारी हुकूमत ने मना कर दिया है कि नहीं सिक्योरिटी कंसर्न्स है, नहीं सियासी हालात ठीक नहीं है, डिप्लोमेटिक टेंशंस हैं, नहीं जंग है, फलाना है, लिहाजा हम नहीं आएंगे। आकाश चोपड़ा साहब, मैं आपको बताता चलूं कि सिर्फ इंडियन क्रिकेट टीम नहीं आई है, लेकिन दीगर आपकी जो स्पोर्ट्स टीम्स है ना, वो पाकिस्तान आती रही है। कभी कबड्डी टीम आती है, कभी वॉलीबॉल टीम आती है, कभी आपकी ब्लाइंड क्रिकेट टीम आई है। पिछले साल 2024 में ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने भी आने से मना कर दिया, लेकिन उससे पहले वो भी टीम्स आई हैं आपकी, और वो पाकिस्तान खेल के जाती हैं। तो आपकी जो देशभक्ति है, क्या वो उसको फुल स्टॉप लग जाता है क्रिकेट पर आकर? बाकी स्पोर्ट्स में आपको देशभक्ति नहीं नजर आती अपनी, तो वहां पे तो आप खेलने आ जाते हैं, क्रिकेट आप नहीं खेलते। तो हिपोक्रेसी आप में जो कूट कूट के भरी हुई है, मेरे ख्याल से आप उस पर ज्यादा गौर करें कि बाकी स्पोर्ट्स खेलने के लिए आपकी टीम्स पाकिस्तान आएंगे, क्रिकेट नहीं खेलने आएंगे। क्यों? क्योंकि क्रिकेट में आपको पता है आपके पास एक फाइनेंशियल मसल है, और आप चाहते हैं कि वो फाइनेंशियल मसल कायम रहे और पाकिस्तान को उससे फायदा ना हो। तो ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है। पैसा ज्यादा है, गेम को आप डोमिनेट करना चाहते हैं, उस तरीके से करें, लेकिन ये इंसाफ नहीं है जिसको आप अभी हिपोक्रेसी कह रहे हैं ना, आप जिस इंसाफ की तलाश में। दूसरा, हर्षा भोगले साहब मेरे वन ऑफ द फेवरेट कमेंटेटर्स है, एक अरसे से हम मेरे ख्याल से 3 डेकेड से उनको देख रहे हैं। उनको बड़ा दर्द हुआ है पाकिस्तानी फैंस के बारे में, कह रहे हैं कि पाकिस्तानी जो पैशनेट फैंस है वो क्या सोच रहे होंगे, व्हाट डू दे थिंक अबाउट इट कि पाकिस्तान नहीं खेल रहा। तो हर्षा भोगले साहब, मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो पाकिस्तानी पैशनेट फैंस है ना, वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो आपने बार बार कमिटमेंट्स की थी पाकिस्तान से कि पाकिस्तान आके आप बायलैटरल सीरीज खेलेंगे, वो आपने नहीं खेली। हम 3 वनडे भी खेलने गए 2012 में, और आपने कहा था आप आएंगे खेलने के लिए। आपने जब बिग 3 हो रहा था तो पाकिस्तान के पैर पड़े हुए थे, आप लोग कह रहे थे कि नहीं हम आपको सीरीज देंगे, इंडिया खेलने आएगा। इंडिया नहीं आया ना, इंडिया ने उसका हर्जाना जुर्माना दिया। जब वो नहीं आया, ऑब्वियसली पाकिस्तान का लॉस है सीरीज, तो कुछ नहीं हुआ। और पाकिस्तानी पैशनेट फैंस जो हैं वो समझते हैं कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का कुछ मुजाहरा होना चाहिए, एक मिनिमम होना चाहिए ना, कि हाथ मिलाएं कप्तान से, चाहे जैसे भी हालात हो, मैच के बाद हाथ मिलाएं, एसीसी के प्रेसिडेंट से ट्रॉफी ले लें। तो ये है पाकिस्तानी पैशनेट फैंस। वो ये सोचते हैं कि इस तरह का होना चाहिए गेम, लेकिन उनको भी पता है, दुनिया को भी पता है, और आपको भी पता है कि इस गेम को सियासत ज़दा करने में, पॉलिटिसाइज करने में इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है। पहले बिग 3 बनाई,
फिर पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, तो आप चाहते हैं कि अपने फाइनेंशियल मसल की वजह से गेम को डोमिनेट करें। ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है। तो लिहाजा हमारे फैंस की फिक्र करना छोड़ें, ये सोचें कि अगर आपने इस गेम को वाकई जिंदा रखना है और गेम को बड़ा करना है तो इस सियासत से निकलें। ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ये भी खामोश होते हैं आपके फाइनेंशियल पावर की वजह से। जो क्रिकेटर्स हैं, जो खेलते हैं मॉडर्न डे क्रिकेट, वो खामोश होते हैं, उनको आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि सब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मुत्तफिक अग्री करते हैं, हरगिज ये मतलब नहीं है। सिर्फ आप डोमिनेट करते हैं क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स मनी, स्पॉन्सरशिप वो इंडिया देता है। बट अगर वाकई आप दिल से गेम की बेहतरी चाहते हैं तो आपको यू हैव टू लुक बियॉन्ड द फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द गेम।